बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जानेंगे कि बहुत सारे प्लांट्स को हम कैसे वॉचिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स गार्डन टूर भी है और उनके बारे में हम जानेंगे और इनके पानी देने के तरीके को भी जानेंगे। बहुत सारे गार्डन में प्लांट्स होते हैं जिनकी वॉटरिंग का तरीका डिफरेंट होता है। और ये मेरा फॉल्स हेदर प्लांट है और मैक्सिकन हेदर प्लांट, इसको रोज़ाना ही तकरीबन वॉटरिंग की ज़रूरत होती है। और ये अनार का प्लांट है और ये खुद ब खुद मेरे गार्डन में आया है। तो अनार के प्लांट को भी जब सॉइल इसकी ड्राई होती है फिर हम वॉटरिंग करते हैं। और बहुत सारे इनमें सकुलेंट्स और अगावे जो पड़े हुए हैं उनके पोट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उनके साइज़ के हिसाब से और प्लांट के साइज़ के हिसाब से हम वॉटरिंग करते हैं। क्योंकि अगर प्लांट का साइज़ बिग है तो उसको ज़्यादा वॉटरिंग की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर ये मेरा एलो बिग है तो इस एलो को हम तभी वॉटरिंग करेंगे जब इसकी सोइल ड्राई होती है। और इसको मैंने बहुत छोटे से पॉट में लगाया हुआ है। और आप सकुलेंट प्लांट्स को छोटे पॉट्स में अगर लगाते हैं और उनका अगर साइज़ से इंक्रीज़ होता है और वो बिग साइज़ में होते हैं तो उन्होंने बिग होना है। और अगर वो स्मॉल साइज़ में है, ड्वार्फ वैरायटी है, तो उन्होंने ड्वार्फ रहना है। और ये मेरा जो है क्लाइंबिंग एलो है और इस क्लाइंबिंग एलो को बहुत बिग पॉट अगर दे दिया जाए या इसको आप दीवार के साथ लगाया जाए या ग्राउंड में लगाया जाए तो ये बहुत बिग हो जाता है। तकरीबन 5 फीट तक इसकी हाइट हो जाती है। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके उनके जो लीव्स होते हैं वो ड्रूप होते हैं, यानी कि वो नीचे को लटक जाते हैं, तो वो साइन करते हैं। और जैसे ये मैक्सिकन पिटूनिया प्लांट है और ये ड्वार्फ वैरायटी है और इसके लीव्स तकरीबन रोज़ाना ही नीचे को लटकते हैं। और कल मैंने वॉटरिंग नहीं की है, कल क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसलिए आज तमाम ही प्लांट्स जो हैं वो इनके लीव्स बहुत सारे प्लांट्स के नीचे को लटके हुए हैं। और जो बहुत सारे प्लांट्स हैं उनके अगर हम उनकी वॉटरिंग 2 डेज़ के लिए या 3 डेज़ के लिए या 1 वीक के लिए हम नहीं करते हैं तो उनको ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको रोज़ाना ही वॉटरिंग की ज़रूरत होती है। ये इनकी एज के हिसाब से भी होता है और इनके जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है, पानी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। और कैना लिली, इसकी 3 वैरायटीज़ इधर पड़ी हुई हैं। और ये देखिए इसकी जो सॉइल है बिल्कुल ड्राई है और इसको हम वॉटरिंग करेंगे। ये मेरे 3 डिफरेंट कैना लिलीज हैं और 3 की ही रिक्वायरमेंट डिफरेंट है क्योंकि ये डिफरेंट पॉट्स में पड़े हुए हैं। और जो स्मॉल पॉट में है इसकी जो सॉइल है वो 2 डेज़ में ड्राई हुई है और कुछ की ड्राई नहीं हुई है क्योंकि वो बिग पॉट में है और हो सकता है कि बेबी प्लांट है, तो बेबी प्लांट की रिक्वायरमेंट पानी की और खुराक की कम होती है। और जो मदर प्लांट होता है उसकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब इसको मैंने बिग पॉट में लगाया हुआ है जो ग्रीन लाइम कैना लिली है। और इसको तकरीबन इसका जो पॉट है रोज़ाना ही इसकी सोल ड्राई हो जाती है, तो इसको वॉटरिंग करनी होती है। और कैना लिली वैसे भी पानी को पसंद करने वाला प्लांट है और बाज़ औक़ात वॉटरिंग करते हुए पानी आना बंद हो जाता है, तो मीन्स कि इसका जो पाइप है वो बेंड हो चुका है, तो उसको उसके जो बल निकालने होते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं जैसे ये एक्लीफा प्लांट है, इसको भी वॉटरिंग की ज़रूरत होती है। और अगर इसको एक दिन पानी ना दो तो इसके लीव्स भी नीचे को ड्रूप ड्रूप होते हैं, लटकते हैं और ये साइन करता है कि मुझे पानी की ज़रूरत है। और फिर भी हमने इसको देखना है कि इसकी सोइल ड्राई है तो फिर वॉटरिंग करेंगे क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, 47 हो चुका है और 47 में लग रहा है जैसे 50 तक टेम्परेचर हो। बहुत गर्मी है और ग्रीन नेट और बेडिंग्स लगाने के बावजूद बहुत गर्मी है और यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। हालांकि सुबह का टाइम है, तकरीबन 8:30 या 9 बजे का टाइम है और 8:30 बजे का टाइम है और धूप बहुत तेज़ है
और बहुत तेज़ धूप अगर इस टाइम है, तो जब 12 ओ क्लॉक होंगे तो फिर तो बहुत गर्मी हो जाएगी। तो इतनी गर्मी में फिर भी हमने जो प्लांट्स की सॉइल को ज़रूर देखना है। अगर वो ड्राई है तो फिर हमने उसको वॉशिंग करनी है, अगर वो वेट है तो फिर उसके जो लीव्स ड्रूप हुए हुए हैं, वो गर्मी की वजह से हुए हुए हैं। और जो हिल एरियाज़ हैं वहाँ पे 9 या 19 जो सेल्सियस है, तो वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है। और जो मेडोज़ एरिया है जैसे कि लाहौर मेरा एरिया है, और लाहौर में अब बहुत गर्मी है। तो हम हिल एरिया से मैदानी इलाकों को और जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल टोटल डिफरेंट इनका टेम्परेचर होता है, और आप अपने इलाके के टेम्परेचर के हिसाब से अपने प्लांट्स की जो है हिफाजत कर सकते हैं, इनकी केयर कर सकते हैं। तो मेरे एरिया में जब इतनी शदीद गर्मी में मेरे प्लांट्स बहुत स्ट्रेस में हैं, तो इतने स्ट्रेस में हमें इनकी जो वाटरिंग है उसका ख्याल ज़रूर रखना है। लेकिन अगर आपके प्लांट की सॉइल ड्राई है और वो पानी मांग रहा है तो फिर दें। और अगर फिर भी उसके लीव्स ड्रूप हो रहे हैं, लटक रहे हैं, तो आप इसके ऊपर बेडिंग्स लगाएं, उसके ऊपर कुछ शेड का इंतज़ाम करें। और कुछ अम्ब्रेलास मिल जाती हैं, छतरियाँ होती हैं, और कुछ जो है आप ग्रीन नेट्स लगा कर सकते हैं। और नीचे देखें, ये सूरज नज़र आ रहा है पानी में, तो इतना यानी कि सेंटर में होता है सन, तो वो उसकी जो सूरज की हिद्दत है बहुत ज़्यादा है। तो आप इतनी हिद्दत में अपने प्लांट्स को अगर रखेंगे तो वो बहुत जो है स्ट्रेस में होंगे, और बार-बार इनके लीव्स ड्रूप होंगे। अगर पानी दिया भी हुआ है तो फिर भी इनके जो पत्ते हैं नीचे को लटकते हैं। तो हमने इनको शेड प्रोवाइड करनी है बहुत गर्मी में। अगर आपका यही एरिया जो है, आप हिल एरिया में रहते हैं, तो आपके प्लांट्स को इतनी शदीद गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता है। जबकि अगर आप मैदानी इलाकों में होते हैं तो यहाँ पे बहुत गर्मी है, और आपका एरिया बहुत डिपेंड करता है आपके प्लांट्स की वॉटरिंग के लिए। तो आप अपने एरिया के हिसाब से वॉटरिंग करें। और अगर आपके प्लांट्स की सॉइल जल्दी ड्राई हो जाती है तो आप जल्दी वॉटरिंग कर सकते हैं, लेकिन 2 मरतबा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक दिन में 1 मरतबा ही पानी दें। बजाय पानी ज़्यादा करने के आप इनकी धूप ख़त्म करें, इनको शेड प्रोवाइड करें। तो पार्शियल सी लाइट दें। अब ये मेरा इंडोर एरिया है, लेकिन यहाँ पर भी पार्शियल सी लाइट है, और ये पार्शियल सी लाइट में ये आप प्लांट्स के लीव्स देखें कितने ख़राब हुए हुए हैं। ये मेरा पिटोस्पोरम है और फाइकस की वैरायटी है। तो इसकी जब बहुत ज़्यादा रूट्स बन जाती हैं, रूट्स बाउंड हो जाती हैं, तो इसके लीव्स रोज़ाना ही नीचे को लटकते हैं। लेकिन हम तभी इसको वॉटरिंग करते हैं जब इसकी सॉइल ड्राई होगी। और अगर रोज़ाना इनके जो सॉइल ड्राई हो रही है तो रोज़ाना ही हम इनको वॉटरिंग करेंगे। अब ये मेरा जो है ये सक्लेंट और कैक्टस एरिया है, और ठीक है कि बहुत गर्मी है और बहुत बहुत तेज़ धूप है, 47 टेम्परेचर 48 टेम्परेचर है। लेकिन हम इसको स्किप करेंगे, क्योंकि इसको मैंने 2 दिन पहले वॉटरिंग की है, तो मैं इतनी जल्दी इनको पानी नहीं दूंगी। मुझे पता है कि इनकी सॉइल में पानी है। और जो मैंने इनके साथ साथ सकुलेंट प्लांट्स और दूसरे प्लांट्स रखे हुए हैं, उनको मैंने वॉटरिंग जो उनके हिसाब से करनी है, उनको स्किप करना है। आपने उनके पॉट में पानी नहीं देना, और जिस पॉट में आप पानी दे रहे हैं, जो थर्स्टी प्लांट है, थोड़ा सा पानी नहीं देना, आपने उसको भर के पानी देना है। और जो कि उसके अंदर मॉइस्ट उसकी सॉइल रहे, और 1 दिन या 2 दिन उसको गुजरे। और इसलिए हम इनको सिर्फ ऊपर ऊपर अगर पानी दे देंगे, और ऊपर से ये रूट्स इनकी बहुत बनी हुई हैं, रूट बाउंड प्लांट हैं, तो ये फिर ऊपर-ऊपर इनको पानी मिलेगा, नीचे इनकी रूट्स तक पानी नहीं जाएगा। और जो बहुत रूट्स बन जाती हैं, क्योंकि अब इन प्लांट्स को अच्छा सा मौसम मिले, तो बहुत सारे प्लांट्स की हम रिपोर्टिंग करते हैं, उनके बहुत सारे काम होते हैं, और इतने स्ट्रेस में हम इनके बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स मेरे रूट बाउंड हुए हुए हैं, कुछ को मैं ऐसे ही रखना चाहती हूँ बोनसाई के तौर पर।
तो आप इनको लेकिन अच्छी तरह वॉशिंग करें। ये कोलियस प्लांट है, इसके ऊपर मैंने बेडिंग्स लगाई हुई हैं और इसी तरह मैंने बहुत सारे प्लांट्स पर बेडिंग्स और नेट, ग्रीन नेट और बहुत इनको कवर करने की कोशिश की हुई है। और क्योंकि गर्मियों में तो हर जगह पे धूप आती है, सेंटर में जो होता है सन होता है और तमाम ही टेरेस में आपके धूप आती है, लेकिन सर्दियों में आपके बहुत कम एरिया होता है जहाँ पे धूप आती है। और यही जो वॉटरिंग हम बार बार कर रहे होते हैं गर्मियों के दिनों में, यही जो है वो सर्दियों में थोड़ी सी रुक जाती है। तो हम सर्दियों में थोड़ा सा इनको जब इनकी सोइल ड्राई होगी, बाज़ का तो बहुत सी पॉट्स की सोइल जो होती है 15 डेज़ तक भी ड्राई नहीं होती है, तो फिर हम इनको जो है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वॉटरिंग करते हैं। लेकिन ये गर्मियों की वॉटरिंग हम कर रहे हैं तो इस पे हम गर्मियों की वॉटरिंग की बात करेंगे, ये सर्दियों की वॉटरिंग नहीं है, वो टोटल डिफरेंट होती है। तो अब बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी सॉइल जो है वो बहुत थर्स्टी हैं और उनको हम वॉटरिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स हैं वो सिर्फ गर्मी की वजह से उनके लीव्स नीचे को लटके हुए हैं, तो उनको हम जो है वॉटरिंग नहीं कर रहे हैं। और कुछ छोटे पॉट्स होते हैं तो उनकी सॉइल भी जल्दी ड्राई हो जाती है, तो फिर उनको भी अच्छी तरह से वॉटरिंग करें और इनको भी शेड प्रोवाइड करें। बहुत गर्मी है तो शेड इनको देना पड़ेगा, और मैंने जगह जगह पर बेडिंग्स लगाकर इनको जो है शेड प्रोवाइड किया हुआ है। तो धूप भी है, हेयर एंड देयर इनके धूप भी आ रही है, लाइट वाला एरिया है और ब्राइट लाइट है। तो ये ब्राइट लाइट के ही प्लांट्स जो होते हैं, लाइट के प्लांट्स होते हैं, इनको हम बिल्कुल अंधेरे वाली जगह पे नहीं रख सकते हैं। और जो फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हैं उनके ऊपर मैंने इतना इनको कवर नहीं किया हुआ, हालांकि बहुत गर्मी है लेकिन फिर भी बहुत सारे प्लांट्स के साथ जो है इनकी थोड़ी सी पार्शियल सी लाइट हो जाती है। और बहुत सारे प्लांट्स को हम बैठकर अगर वाटरिंग करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को हम खड़े होकर वाटरिंग करते हैं, और अगर हम इनके पास बैठकर इनको वाटरिंग करें तो नीचे वाले हम देखेंगे कि बहुत सारे लीव्स होते हैं जिन पे स्पाइडर माइट्स लगे हुए होते हैं। तो आप कोशिश करें कि हर वक्त इनको खड़े होकर वाटरिंग ना करें। कभी कभी प्लांट्स के पास बैठें और इनके साथ बातें भी हमने करनी होती हैं। तो अगर हम बैठते हैं और नीचे से इनको ऊपर की तरफ देखते हैं तो नीचे बहुत ज़्यादा पेस्ट लगे हुए होते हैं, स्पाइडर माइट्स होते हैं, जाले लगे हुए होते हैं, तो उनको वॉश करें। और जो हाइबिस्कस का ये मेरा प्लांट है टिलियसियस, और ये सी हाइबिस्कस है, इसके लीव्स बहुत प्यारे कलर के होते हैं और इसको भी पानी की बहुत नीड होती है और ये भी लाइक करता है वाटर को। और इसके लीव्स भी बार बार ड्रूप होते हैं, नीचे को लटकते हैं, और ये भी साइन करता है कि मुझे वाटरिंग की ज़रूरत है। तो तकरीबन इसको भी मैंने रोज़ाना ही वाटरिंग करनी है। हाइबिस्कस के तमाम ही प्लांट्स को आप रोज़ाना वाटरिंग कर सकते हैं, और अगर उनके लीव्स रोज़ाना नीचे को लटक रहे हैं, अगर नहीं लटक रहे हैं तो जब सोइल ड्राई होगी तब इनको वाटरिंग करें। और ये देखें मेरा डॉग फ्लावर अभी तक इसकी ब्लूमिंग हो रही है, क्योंकि इसको शेड प्रोवाइड किया गया है, इसको ठंडा माहौल दिया गया है, और बहुत गर्मी में इसको मैंने डायरेक्ट धूप में नहीं रखा हुआ। और ये मेरा फुटबॉल लिली कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत दिनों तक ये ब्लूम करता रहता है। तो बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं, अगर फुटबॉल लिली के ऊपर मैं पानी दूंगी तो वो एक दिन में तमाम ही इसके जो फ्लावर्स हैं ख़त्म हो जाएंगे और वो ऊपर से झड़ जाएंगे। लेकिन अगर उसको ध्यान से हम वाटरिंग करेंगे, फुटबॉल लिली के ऊपर मैं पानी नहीं दूंगी, साइड से दूंगी, तो फिर इसका जो फ्लावर है वो काफ़ी दिनों तक मैं अपने गार्डन में देख सकती हूँ। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं कि अगर फ्लावरिंग हो रही है तो आप उनके ऊपर डायरेक्ट वाटरिंग ना करें, बल्कि उनके जो लीव्स होते हैं और जब इनके ऊपर मिट्टी पड़ जाती है तो इनको भी वॉश साथ साथ करें। तो अगर हम रोज़ाना वाटरिंग करते हैं तो रोज़ाना हम इनके लीव्स नहीं धोते हैं, जबकि ये ओलियंडर का प्लांट, कनेर का प्लांट है, इसके इसलिए लीव्स रोज़ाना हमें वॉश करने पड़ते हैं क्योंकि इनके ऊपर माइट्स लग जाते हैं। तो अगर माइट्स ज़्यादा हैं, हम जब भी इसको वाटरिंग करेंगे साथ ही इसके लीव्स भी इसको धो देंगे
तो इसको बहुत पसंद होता है इनके लीव्स के ऊपर पानी डालना। तो फिर ये इसके माइट्स जो होते हैं, बग्स होते हैं, वो साथ-साथ साफ़ होते रहते हैं। इसलिए जब भी कनेर के प्लांट को आप वॉचिंग करें, तब इसको साथ ही आपने इसके जो लीव्स हैं उनको सबको ही धो देना है। और जो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, जैसे मेरे गुआवा फ्रूटिंग कर रहे हैं, अमरूद लगे हुए हैं छोटे-छोटे से, तो उनके ऊपर भी छोटे-छोटे से बग्स लग जाते हैं, क्योंकि उसके जो लीव्स होते हैं, इसका फ्रूट होता है, ये बग्स को बहुत पसंद होता है, तो उसको ये खाते हैं। इसलिए हमने जब भी अमरूद के प्लांट को वॉचिंग करनी है, तो इसके फ्रूट्स भी अच्छी तरह से वॉश कर देने हैं। लेकिन शॉवर जो होगा, वो इतनी प्रेशर से ना डालें कि फ्रूट ही नीचे को ड्रॉप हो जाए। तो इसलिए हम और फ्रूटिंग जो प्लांट्स होते हैं, इनको थोड़ा रोक कर वॉचिंग करते हैं, वरना ये जो प्लांट्स होते हैं अपने तमाम ही फ्रूट्स ड्रॉप कर देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वाटरिंग, ओवर वाटरिंग से हमारे जो फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं अपने फ्रूट्स ड्रॉप कर देते हैं, गिरा देते हैं। इसलिए अगर हम इनको ड्राई सोइल देकर वाटरिंग करेंगे तो हम इनका फल खा भी सकेंगे, वरना बहुत सारा फल लगता है अगर हमारे प्लांट्स के ऊपर, तो वो सिर्फ ओवर वाटरिंग से गिर जाता है। हर वक्त सोइल मॉइस्ट रहती है, तो उससे जो जितना भी फ्रूट होता है वो नीचे को गिर जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। फिर हम इतना मेहनत से लगाया हुआ फल खा नहीं सकते हैं, उनको हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है, तो बहुत सारों को मैंने कवर करने की कोशिश भी की है और इनकी मैंने डिफरेंट हैबिट्स भी मैंने बताई हैं। और ये मेरा है फुटबॉल लिली, जो 1 हफ़्ते तक हो चुका है, तकरीबन 5-6 दिन हो चुके हैं इसको ब्लूमिंग पे, तो ये ब्लूमिंग कर रहा है। अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर पानी डाल दूँगी तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा और मेरे गार्डन में नहीं रहेगा, जो कि मुझे बहुत देर के बाद इसकी ब्लूमिंग देखने को मिली है। और अब ये स्नेक प्लांट है, और ये है सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट, और इसकी सॉइल ड्राई है क्योंकि ये बहुत सारे प्लांट्स के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने इसको वॉटरिंग नहीं की है और इसको हमने स्किप करना है। अगर हम सुकुलेंट प्लांट्स को स्किप नहीं करेंगे, दूसरे प्लांट्स के साथ उनको वॉटरिंग कर देंगे, तो फिर रोट होंगे, ख़राब होंगे और यही हमारे गार्डन में नहीं रहेंगे। और ऐसे ही जेट्रोफा का जो प्लांट है, इसके लीव्स को भी वॉटरिंग बहुत पसंद होती है। जेट्रोफा की जो सॉइल होती है इतनी वॉटरिंग को पसंद नहीं करती जितनी इसके लीव्स पसंद करते हैं।